Hello बच्चों, let's read this question. The question say that draw Lewis structure for PF5. Is the octet rule obeyed in this case? क्वेश्चन में हमसे बोला गया है PF5 का लुइस स्ट्रक्चर बनाना है और बताना है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा लुइस स्ट्रक्चर। तो बेसिकली PF5 का बनाएंगे फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो होगा फास्फोरस। फास्फोरस के साथ में 5 फ्लोरीन इस तरीके से यहां पर सराउंड हो जाएंगे। अब बेसिकली जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 5 होता है। तो इस तरीके से फास्फोरस अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ में शेयर करेगा और फ्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होता है। तो फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फास्फोरस के साथ शेयर करेगा और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी तरीके से यहां पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरीके से, एक यहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक इस फ्लोरीन के साथ बनेगा, एक इस फ्लोरीन के साथ बनेगा और एक फ्लोरीन के पास अब 3-3 लोन पेयर इस तरीके से बच जाएंगे क्योंकि वैलेंसी इसका जो होता है वो 7 होता है। इस तरीके से 7 इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से यहां पर इसका इस तरीके से लोन पेयर बच जाएगा हर एक फ्लोरीन का। तो इस तरीके से यहां पर PF5 का लुइस स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर इसमें फास्फोरस का देखें तो फास्फोरस टोटल 5 बॉन्ड बनाया है। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर टोटल फास्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो हो जाएगा 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब फास्फोरस जो है इसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो करता तो यहाँ पर केवल और केवल वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।